हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th की चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.1 को। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कुछ बेसिक चीज़ें। तो क्या है हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट, रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्या है, एक रेखाखंड के क्या होंगे, दो अंत बिंदु। मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो हम इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड जिसके दो क्या है हमारे पास में अंतिम बिंदु है। ठीक है, अब क्या आता है दूसरे नंबर पे, आता है रेखा। रेखा क्या हो जाएगी हमारे पास में कि जिसको हम क्या करेंगे, अनंत तक के ले जा सकते, जो जिसके अंतिम बिंदु है उसे हम क्या कर सकते हैं, अनंत तक के जितना चाहे हम उतना क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो क्या कहलाएंगे, हमारी रेखा। अब आता है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहेंगे, जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 अंश। जैसे कि हम ले लेंगे 60 धन कितना ले लेते हैं, 30, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। इस प्रकार से कोई भी दो कोण ले सकते हैं जो जिनका योग कितना होना चाहिए हमारे पास में, 90। वो कौन से कोण कहलाएंगे, हमारे पूरक कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे, पूरक। जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश होता है ना। अभी तक के हमने क्या देखा, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होगा वो पूरक कहलाएंगे। अब जिन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो हम क्या ले लेते हैं, 100 धन 80 बराबरी से कितना हो रहा है, 180। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 90 धन क्या ले सकते हैं, 90 भी, तो कितना भी हो जाएगा 180, या फिर 170 धन 10, ये भी कितना हो जाएंगे, 180। मतलब कि हमें क्या होना चाहिए, दो कोणों का योग कितना मिलना चाहिए, हमें 180 मिलना चाहिए। अब देखो क्या आता है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसे कहेंगे, मान लो ये क्या है हमारे पास में, एक कोण है, उसमें से क्या कर दिए, एक हमने क्या खींच दी, भुजा खींच दी। तो यहाँ जो आसन्न कोण रहेंगे उसमें जो दो आसन्न कोणों के बीच में क्या रहेगी, एक उभयनिष्ठ शीर्ष रहेंगी और एक भुजा रहेंगी। वो क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण, है ना। कोण रहेगा उसमें से बीच में से क्या रहेगी, एक भुजा। ठीक है, फिर आता है शीर्षाभिमुख कोण। इसमें नहीं लिया है, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो इसमें ये आमने सामने के, ये एक और ये दो हो गया, ये 3 और ये 4, तो एक का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, 2, 3 का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और आता है एक चीज़ आती है रेखिक युग्म। क्या आता है, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म में क्या होती है, ये सीधी लाइन, जो ये सीधी लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है, 180 अंश की। और उसमें यदि बीच में अधिक ये पहला अधिक कोण बन जाएगा और दूसरा न्यून कोण बन जाएगा, या फिर पहला न्यून कोण बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, अधिक कोण, या फिर ये स्ट्रेट भी हो जाता है जिसमें दोनों कोण क्या हो, समकोण हो। तो ये क्या कहलाएगा, एक रेखिक युग्म कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। इन चीज़ों में पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में कि निम्नलिखित कोनों में से प्रत्येक का क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमें पूरक ज्ञात करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 20 का क्या निकालना है, पूरक। तो 20 का क्या लिखेंगे, माना 20 का पूरक कितना मान लेते हैं हम, x। ठीक है, हमने पूरक कोण में क्या पढ़ा कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो यहाँ पर कितना है, एक कोण कितना दिया है हमारे पास में, 20 अंश, और दूसरा कोण क्या मान लिया हमने, x अंश, कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसका पूरक x, x का पूरक कितना क्या हो जाएगा, 20, है ना। तो ये दोनों का योग मतलब दो जुड़ेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, हम 20 को पक्षांतर कर देंगे। तो इधर कितना आ जाएगा, 90 ऋण 20, और इधर कितना आ जाएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 70। तो 20 का पूरक कोण कितना हो जाएगा हमारे पास में, 70 अंश। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, 63 का क्या निकालना है, पूरक। तो 63 का पूरक कितना हो जाएगा, जैसे हमने क्या माना था x, तो इधर भी क्या मानेंगे x। तो 63 धन x कितना हो जाएगा 90, है ना। अब ये 63 का क्या करेंगे पक्षांतर, तो कितना आ जाएगा 90 में से हम क्या करेंगे 63 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इधर 10 में से 3 गया तो 7, और 3 में से 9, 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 63 अंश का पूरक क्या आ जाएगा 27 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, 57 अंश का पूरक कोण कितना है x। तो क्या आ जाएगा इधर 57 धन x बराबर से 90 अंश। 57 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएंगे इधर 90 ऋण 57, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और फिर 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। तो यहाँ क्या आ जाएगा 57 अंश का पूरक कोण कितना हो जाएगा हमारे पास में 33 अंश। ठीक है गाइस, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, प्रश्न क्रमांक 2, है ना। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कोणों में से क्या करना है हमें, संपूरक कोण निकालना है। तो संपूरक क्या होता है, जिसमें दो कोणों का योग कितना हो 180 अंश हो, कितना हो 180 अंश। तो यहाँ कितना क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास में 105 का क्या निकालना है, संपूरक निकालना है। तो संपूरक कितना हो जाएंगे इसका x। अब देखो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश। यहाँ पर एक कोण क्या दिया है 105 धन x बराबर से कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, अब 105 का क्या करेंगे पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 अंश ऋण 105। अब 180 में से क्या करेंगे 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 105 को घटाएंगे तो 75 अंश। x की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो 105 का संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक कितना हो जाएगा 75 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारे पास में 87 अंश का संपूरक कितना है x मान लेते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा 87 धन x बराबरी से कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, 180 में से क्या करेंगे 87 को माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा x, है ना। 180 में से क्या करना है हमें 87 को माइनस करना है तो कितना आ जाएंगे इधर 93 अंश। ठीक है, तो 187 का संपूरक क्या हो जाएगा, 87 का संपूरक 93 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में 154। तो माना 154 का क्या ले लेते हैं समपूरक कितना हो जाएगा x। ठीक है, यह क्या आ जाएगा 154 धन x बराबरी से कितना आ जाएगा
180। अब ये 54 का पक्षांतर कर देंगे 154 का, तो इधर कितना आ जाएगा 180 में से क्या करेंगे 154 को माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 180 में से 154 जाएगा तो कितना जाएंगे इधर 26 अंश। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो यहाँ क्या आ जाएंगे 154 का समपूरक कोण क्या कहलाएंगे, हमारे पास में कितना आया है इसका आंसर 26 अंश। ठीक है गाइस, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 3। पहचानो कि निम्नलिखित कोणों में से कौन सा जोड़ा क्या है पूरक है और कौन सा समपूरक है ना, कौन सा समपूरक है और कौन सा पूरक है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास में दो कोण दिए हैं, जैसे कि 65 और 115। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे। तो कितना आना चाहिए हमारे पास में, एक तो 80 आएगा या फिर कितना आएगा 90। तो 90 आएगा तो कौन सा कोण कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा, और 180 आएगा तो कौन सा कोण कहलाएगा समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पहला कितना है हमारे पास में 65 धन 105, क्या आ रहा है हमारे पास में 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समपूरक। ठीक है, दूसरा क्या है 63 अंश धन 27 अंश। तो कितना हो जाएगा हमारा 90। 90 का कौन सा कोण कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में कितना दिया है 112 अंश धन 68 अंश। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 180 अंश। तो ये भी कौन सा कहलाएगा समपूरक। फिर आता है 130 धन 50 बराबरी से कितना हो जाएगा 0 180। तो ये भी कौन सा हो जाएगा समपूरक कोण। ठीक है, अब आता है फिफ्थ नंबर में 45 धन 45 बराबर से कितना हो रहा है 90 अंश, है ना। तो ये भी कौन सा कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा। ये कौन सा कोण कहलाएगा पूरक। 80 धन 10 तो कितना हो जाएंगे इधर 90। तो 90 दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तो वो कौन सा कोण कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए इसके। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ऐसा कोण ज्ञात, ये क्या है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के क्या हो समान हो ना, पूरक के क्या हो समान हो, मतलब कि जो वैल्यू पूरक कोण की रहेंगी वही वैल्यू इस कोण की भी रहेंगी। तो क्या करेंगे हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन में मान लेंगे, क्या करेंगे हम मान लेंगे। यह क्या आ जाएगा क्वेश्चन 4 का सॉल्व। क्या कर रहे हैं हम, माना कोण क्या है x है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम पूरक कोण। पूरक कोण बराबर, इसे पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम 90 में से x को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना। तो जो x रहेगा क्या बोल रहा है सा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। तो जो पूरक के समान मतलब कि एक ही संख्या रहेंगी, जो x की वैल्यू रहेंगी वही पूरक कोण की भी वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पर हम पूरक कोण की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं x, और इधर कितना रहेगा 90 ऋण x। अब ये जो ऋण में है x वो इधर क्या हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा। तो ये इधर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x धन x बराबरी से इधर कितना रहेगा राइट हैंड साइड में 90 डिग्री। अब x और x क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2x बराबरी से 90 अंश। अब यहाँ पर इधर साइड में x रहेगा और जो दो
x के साथ में गुना में है तो वो क्या आ जाएगा, बटे में, तो इधर कितना आ जाएगा, 45 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन 5, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। तो सेम ऐसे ही वही करना है। तो क्या लिखेंगे हम, माना कोण क्या है, x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संपूरक कोण क्या हो जाएगा, जो x रहेगा वही संपूरक कोण रहेगा। तो इधर कितना आ जाएगा, 180 ऋण x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 180 ऋण x। अब ये ऋण x का क्या हो जाएगा, पक्षांतर। तो x धन x बराबरी से 180, x में x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबरी से 180/2। सॉरी, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पक्षांतर नहीं किया है, तो कितना आ जाएगा, 180। अब x इधर रह जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, गुना में है तो बटे में। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 इनम 18 और 0। तो कितना आ जाएंगी x की वैल्यू, 90 अंश। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है, दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण क्या रहे, फिर भी संपूरक रहे। मतलब कि संपूरक में क्या रहेगा कि दोनों कोणों का योग क्या रहेगा, 180 अंश, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन में क्या रहता है, एक सीधी लाइन कितने डिग्री की रहती है, 180 अंश। अभी हमारे पास में क्या है, ये इस प्रकार से है ना। तो हमें क्या करना है, बोले 1 में कमी करना है। ये अधिक कोण है, जो 1 है, ये जो 1 है वो कौन सा कोण है, अधिक कोण, और ये कौन सा है, न्यून कोण है। तो हमें क्या करना है, अभी क्या करना है, 1 में कमी करना है। तो ये एक ऐसा है, तो हमें 1 में कमी करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, एक कोण 1 को क्या बनाना होगा, न्यून कोण। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, न्यून कोण बना देते हैं। तो ये एक क्या हो गया, न्यून कोण बन गया। तो जैसे हमने 1 को न्यून कोण बनाया, वैसे ही क्या हुआ, कोण 2 में क्या हो गई, वृद्धि। क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है ना। क्या हो गई, वृद्धि। तो कोण 2 में जितना ही कोण 1 में कमी करी, उतनी क्या हुई, कोण 2 में वृद्धि, उतना कोण 2 क्या हुआ, बड़ा। जैसे हमने कोण 1 कितना था, 120 अंश का था, तो हमने क्या बनाया, उसको 60 अंश बनाया। और जो हमारा कोण 2 था वो कितने अंश का था, 60 अंश का था। तो हमने क्या किया, उसको 60 इसमें कम किया, तो इसमें क्या करेंगे, 60 को जोड़ देंगे। तो हमारा जो कोण 2 है वो कितना बन गया, 120, और कोण 1 क्या बन गया, 60 अंश बन गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर से कितना होता है, 180 अंश। ये क्या है, हमें दिया है। ठीक है, कोण 1 को कुछ अंश घटाया जाए तो क्या करेंगे, कोण 2 को भी उसी अंश से क्या करेंगे, बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, कोण 1 को जिस अंश से घटाया जाए तो कोण 2 को उसी अंश से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कोण अभी भी क्या रहेंगे, संपूरक रहेंगे। तो दोनों कोण
क्या रहेंगे, संपूरक रहेंगे। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, क्या दो ऐसे गुण कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दो क्या हो, न्यून कोण हो। क्या हो हमारे पास में, दो कोण न्यून कोण हो, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, न्यून कोण क्या रहते हैं, 90 डिग्री से छोटे रहते हैं। तो सबसे बड़ा न्यून कोण कितना होगा, 89 का। तो 89 में हम 89 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 178। और हमारे पास संपूरक कोण बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 180। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हम न्यून कोण के लिए कि दो न्यून कोण मिलकर संपूरक नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ आ जाएगा पहले का न्यून कोण धन न्यून कोण क्या नहीं होंगे, इज इक्वल टू नॉट 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार दो न्यून कोण संपूरक कोण नहीं हो सकते। इस प्रकार दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते। अब क्या जाएंगे दूसरा, क्या दिया है, अधिक कोण। तो दो अधिक कोण मिलकर क्या हो जाएंगे, 180 अंश हो सकते हैं क्या, नहीं। जैसे हमारे पास में समकोण क्या रहेगा, 90 अंश, है ना। तो 90 अंश और 90 अंश को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, 180 अंश। तो समकोण, दो समकोण मिलकर तो 90 180 अंश हो रहा है, लेकिन दोनों अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या रहेंगे, अधिक कोण क्या हो जाएंगे हमारे पास में, 91 + 91। सबसे बड़े कोण अधिक कोण, सबसे छोटे अधिक कोण क्या हो जाएंगे, 91 + 91। तो कितना हो जाएगा, 2 और 180। तो ये क्या बढ़ रहा है, 2 अधिक बढ़ रहा है 180 से। सबसे छोटे अधिक कोण है ये 91 और 91। तो क्या कितने, तो भी क्या हो रहा है हमारा, 180 अंश से 2 अधिक हो रहा है। मतलब कि ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, अधिक कोण धन अधिक कोण इज इक्वल टू नॉट 180 डिग्री। क्या हो रहा है, ये बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है, जो अधिक कोण और अधिक कोण का योग है वो क्या है, 180 अंश से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अधिक कोण संपूरक नहीं, दोनों दो अधिक कोण संपूरक नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है कि दो समकोण मिलकर क्या हो जाएंगे, 180 अंश होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि समकोण कितने का होता है, 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, समकोण धन समकोण बराबर इसे कितना हो जाएंगे, 180 अंश। तो 90 धन क्या हो जाएगा, 90 बराबर इसे 180 अंश। इस प्रकार दो समकोण संपूरक है। क्या लिख देंगे, इस प्रकार दो
समकोण क्या रहेंगे, समपूरक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है, एक को 45 अंश से बड़ा है, क्या आपका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है, मतलब 45 अंश के बराबर है, या फिर क्या बोल रहा है 45 अंश से छोटा है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, दिया गया कोण 45 अंश से क्या है हमारे पास में, बड़ा है। क्या दिया है यहाँ पर, बड़ा। तो यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, कोण क्या है 45 अंश से क्या है, बड़ा है। ठीक है, माना दिया गया कोण क्या मान लेंगे हम, x। दिया गया कोण कितना मान लेते हैं हम, x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x जो रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे, 45 अंश से। तो x अंश बराबरी से क्या निकालना है हमें, वैल्यू निकालना है x की। तो x का पूरक क्या कहलाएगा, x का पूरक कोण क्या कहलाएगा, 90 ऋण x, बड़ा रहेगा किससे, 45 अंश से। तो चूंकि x की वैल्यू कितनी है, 45 अंश है ना, तो अतः अभिष्ट कोण कितना होगा, 45 से छोटा। पैंतालीस अंश से क्या होगा, छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं हमारे पास में अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित आकृति क्या दी है हमारे पास में, एक आकृति दी है। तो क्या बोल रहा है, क्या कोण 1 और कोण 2 क्या है, आसन्न है। तो यहाँ पर क्या है, कोण 1 और ये क्या है, कोण 2। तो आसन्न कोणों के लिए क्या रहना चाहिए हमारे पास में, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाली आकृति होना चाहिए। तो कोण 1 और ये कोण, ये आपस में क्या रहेंगे, आसन्न है। तो यहाँ पर देखो ये दिया है कोण और ये दिया है, और इसमें क्या है, बीच में लाइन है। तो यहाँ पर क्या है, एक क्या है, शीर्ष उभयनिष्ठ भुजा है ना, और ये एक कोण और ये 2, तो ये क्या है, एक आसन्न कोण है, क्योंकि हमने नियम में पढ़ा था। तो क्या लिख देंगे, हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, क्या कोण AOC और AOE आसन्न है। तो AOC ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला कोण, और एक कौन सा बोला है, AOE और एक ये वाला कोण, मतलब कि कोण ये दिया है, लेकिन हमको क्या बोला है, AOE और C, मतलब AOC और क्या बोला है, AOE। तो ये है क्या, नहीं, यदि ये बोलता है COE और AOC तो वो पॉसिबल है, लेकिन इसने क्या बोला, AOE बोला है सेकेंड कोण, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ भुजा दी है क्या, नहीं दी है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं कि COE CO और E और क्या है, EO और EOD क्या है, एक ये सीधी लाइन पर है ना। यहाँ पर चित्र में थोड़ा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो क्या है, ये सीधी लाइन पे है। तो यहाँ पर क्या बोला, रैखिक युग्म बनाते हैं क्या, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हाँ, क्यों हाँ लिखना होगा, क्योंकि रैखिक युग्म ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की।
तो दो कोनों के युग्म मिलकर क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कोण बी ओ और डी, है ना। क्या बोला है, बी ओ और डी, और क्या बोला है, डी ओ और ए, डी ओ और ए संपूरक है। क्या क्या बोल रहा है, संपूरक। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, सीधी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, कोण 1 और कोण 4, क्या बोल रहा है, कोण 1 और कोण 4, है ना, क्रॉस में बन रहा है, एक ये लाइन और ये लाइन, तो 1 और 4 यहाँ बन रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, किसका, कोण 5 का। तो ये 5 कोण है, तो उसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, ये क्या है 5, तो इधर क्या हो जाएगा, कोण 2 और कोण 3 क्या है, इसके सामने की भुजा पर है। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाएगा, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण सी ओ और बी, क्या हो जाएगा, कोण सी ओ बी। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचानो कि कोनों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है और कौन से रैखिक युग्म है। तो शीर्षाभिमुख कैसे रहता है हमारे पास में, इस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार से। तो ये सामने आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और क्या बोला है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या होगा, सीधी स्ट्रेट लाइन, उस पर क्या होंगे, दो कोण होंगे, एक अधिक कोण होगा और एक न्यून कोण होगा, या फिर दोनों क्या होंगे, समकोण होंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि शीर्षाभिमुख कोण निकालना है। तो यहाँ इसका शीर्षाभिमुख कोण देखो क्या क्या हो जाएंगे इसमें, कोण 1, है ना, क्या क्या हो जाएंगे, कोण 1 और पहले इसको क्लीन कर देते हैं, कोण 1 और क्या हो जाएगा, कोण 4। कोण 4, तो देखो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक इस प्रकार से, कोण 1 का सम्मुख कोण क्या है, कोण 4, और एक क्या बनेगा इसमें, कोण 5 और कोण 2 धन कोण 3। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये क्या है, कोण 5, है ना, कोण 5 के सामने कौन सा है, 3 और 2, कौन सा कोण है, कोण 5 के सामने 3 और 2। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म में क्या करना होगा, 90 अंश। तो एक ये वाला कोण बन रहा है, तो कोण 4 और क्या है, कोण 5, कोण 4 और कोण 5, एक कौन सा बनेगा, और एक और 5, 1 और 5। ठीक है, क्या क्या बनेगा, कोण 1 और कोण 5। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या दिया है, निम्नलिखित आकृति में कोण 1 और कोण 2 आसन्न है या नहीं, उसका क्या बताना है, बोले कारण भी बताइए। तो आसन्न कोण कैसे रहता है, हमने अभी पढ़ाया था नियम में, किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से। इसमें क्या होती है, एक उभयनिष्ठ भुजा, और ये कोण 1 जो रहेगा ये कोण 2 का आसन्न कोण रहेगा। लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है, ये कोण अलग है और ये कोण अलग है, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर भी बनता है। तो यहाँ कोई एक बिंदु पर बन रहा है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग बिंदु पर बन रहे हैं, साथ में इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी नहीं है। तो ये आसन्न कोण है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11 का कोण
1 और कोण 2 आसन्न नहीं है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए हमारे पास में, सेकेंड पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है इसमें, क्योंकि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्या है, एक्स वाई और जेड के क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या करना है, एक्स और वाई और जेड के क्या निकालना है हमें, मान। तो यहाँ देखो एक्स वाई और जेड दिया है ना, क्या दिया है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये वाली सीधी लाइन है, ये क्या है, एक सीधी लाइन। तो यहाँ पे 55 है और यहाँ क्या है, जेड है। तो हम क्या करेंगे, 55 और जेड का क्या निकाल लेंगे, में से हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो समीकरण बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे, पहले का कोण एक्स धन कोण वाई बराबर इसे कितना होता है, 180 अंश, क्योंकि ये भी क्या है, सीधी लाइन पर है। और दूसरा क्या बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 55 धन कोण जेड बराबर इसे कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक्स और वाई और जेड क्या है, वाई और जेड क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ से हम जो जेड की वैल्यू निकालेंगे वही क्या होंगी, हमारी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर 55 का क्या कर देंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कोण जेड बराबरी से 180 ऋण 55। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। और एक जैसा का वैसा। तो कोण जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 108। एक उधार देंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ 125 आएंगे। कितना आएगा, 125। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 125 अंश। जो जेड की वैल्यू है, तो जेड बराबर से क्या है, कोण वाई। तो कोण वाई भी क्या निकल जाएगा हमारा, 125 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में क्या निकालना है हमें, वाई की वैल्यू 125 निकल गई, तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोण एक्स धन कोण वाई कितना है, 125 बराबर से 180 अंश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण एक्स बराबर से 180 ऋण 125। अब 180 में से क्या करेंगे, 125 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 7 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो एक्स की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएंगी हमारी, 55। एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी हमारी, 55। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी है, 125 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 55। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है, रिक्त स्थान भरिए, है ना। तो क्या है, दिए यदि दो कोण पूरक है तो उनकी माप का योग क्या होगा, दो कोण पूरक है तो दो कोणों के माप का योग कितना हो जाएगा, 90 अंश। कितना हो जाएगा हमारा, 90 अंश। ठीक है,
यदि दो कोण पूरक है तो उनकी मापों का योग, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश हो जाएंगे। कितना हो जाएगा हमारा ये भी 90 अंश। ठीक है, एक रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खाली स्थान है ना। क्या बोल रहा है, एक रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म क्या रहेगा, इस प्रकार से। तो उसको बनाने वाले कोण क्या रहे बोले, एक रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या कहलाएंगे, समपूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समपूरक। यह क्या आ जाएगा, समपूरक। तीसरे का क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, पहले का 90, दूसरे का कितना आया था 180, तीसरे का समपूरक। ठीक है, चौथे का कितना हो जाएगा, यदि दो आसन्न कोण पूरक है तो वे खाली स्थान बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, दो आसन्न कोण इस प्रकार से रहेगा तो क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ऊर्ध्वाधर रूप से विपरीत कोण बनाती है तो क्या हो जाएगा ये, इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा ये, शीर्षाभिमुख, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, ये दो कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब करेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला है कि यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यदि ऊर्ध्वाधर रूप में विपरीत कोण को जोड़ा जाता है, न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर रूप में विपरीत कोण का दूसरा जोड़ा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिक कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी क्या दिया है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्या दिया है, दी गई आकृति में कोणों के क्या दिए हैं, युग्मों के नाम लिखिए। अधिक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, क्या बोला है, अधिक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो क्या क्या हो जाएगा, कोण बी ओ और सी, क्या क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी। ठीक है, और इसका सम्मुख कोण क्या कहलाएगा, कोण ए ओ और डी, ये वाला और ये वाला। क्या हो जाएगा, पहले का कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी क्या कहलाएंगे हैं, अधिक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है इसी का, आसन्न पूरक कोण। क्या बोल रहा है, आसन्न, जो आसन्न भी हो और पूरक कोण भी हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी ओ डी, इसमें क्या है, पूरक कोण भी है और आसन्न कोण भी है। तो सेकंड वाले का क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोण ए ओ बी और कोण ए ओ ई क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण। ठीक है,
थर्ड नंबर करेंगे सी का। क्या पूछ रहा है? समान पूरक कोण क्या होना चाहिए? एक समान पूरक कोण। तो क्या क्या हो जाएगा? ई ओ बी और ई ओ डी। ई ओ बी और ई ओ डी क्या होंगे? समान पूरक कोण। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? असमान पूरक कोण निकालना है। कौन कौन से असमान पूरक कोण? तो क्या हो जाएगा? असमान ए ओ बी और कोण ए ओ ई। ए ओ बी और क्या हो जाएगा? ए ओ ई, है ना। ये असमान पूरक कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए ओ बी और कोण ए ओ ई। ठीक है। और एक क्या हो जाएगा? कोण ए ओ ई और कोण ए ओ डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे 5th नंबर। आसन्न कोण परंतु रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? कौन कौन से कोण हो जाएंगे? ए ओ बी और क्या हो जाएगा? कोण ए ओ ई है ना। फिर क्या हो जाएगा? कोण ए ओ ई के साथ में क्या आ जाएगा? और एक कोण ई ओ डी और एक कोण आ जाएगा कोण ई ओ डी और कोण सी ओ डी। ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे 5.2 को। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।